प्यारे दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महादिशा की। महादिशा किसको कहते हैं? महादिशा का मतलब है कि जो टाइम आपके ऊपर चल रहा है वो टाइम किस सियारे का चल रहा है और वो कितनी देर चलेगा और उस दौर में आपको अच्छा फायदा होगा या आपको नुकसान होगा, जो भी बताएगी वो दिशा आपको बताएगी। यानी वो टाइम आपको बताएगा कि ये दिशा कितनी देर की होती है और कब तक असर करेगी। तो दोस्तों, ये जानने के लिए हम आते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों, ये एक जन्म कुंडली है जो कि 13 जून 1980 की है और वक़्त पैदाइश सुबह का 3 बजे का टाइम है और जगह पैदाइश रावलपिंडी है। और इस टाइम के मुताबिक अगर हम जन्म कुंडली देखते हैं तो ये बुर्ज हमल की जन्म कुंडली बनी है और जो ताल्या है ये 24 डिग्री निकला है लगन। तो अब हम बात कुछ इस तरह करेंगे कि ये जो साइड के ऊपर लिखा होता है ना, ये दिशा, अंतर दिशा, परंतर दिशा, चुरंतर दिशा होती है। और यहाँ जिस भी सियारे का दौर चल रहा होता है वो ही सियारा इंसान के ऊपर असर अंदाज होता है। वो सियारा अच्छा है या बुरा है, वो जिस भी हाल में होता है उसी तरह के हालातों वाकयात इंसान के ऊपर चलते हैं। कुंडली में हालांकि 7 सियारे होते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरी जगह पर भी बैठे होते हैं, मगर जिस सियारे की दिशा टाइम चल रहा होगा वही सियारा आपके ऊपर असर करेगा। जैसे कि ये एक जन्म कुंडली है और इस जन्म कुंडली का कुंडली का 10वां घर जो है ये रोजगार, ताकत, ये कुंडली का 10वां घर है। कुंडली का 10वां घर जो होता है ये रोजगार से, इज्जत से और शोहरत से तल्लक रखता है। और जो कुंडली का 11वां घर होता है ये बंदे के रिजल्ट से तल्लक रखता है। यानी जो भी हम दुनिया में काम करते हैं उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि हम कारोबार यानी कोई भी काम करते हैं। और ये 11वां घर जो होता है ये बंदे के दोस्तों से और बड़े बहन भाइयों से, उम्मीदों, ख्वाहिशों से भी तल्लक रखता है। तो अब ये जो बंदा है, इस बंदे के ऊपर सियारे जोहल यानी इन दोनों घरों का जो मालिक है उस सियारे का ही दौर इसके ऊपर चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये दौर कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा। तो ये जो दौर है ये 5वें महीने की 13 तारीख 2018 से लेकर 5वें महीने की 13 तारीख 2037 तक रहेगा। और ये जो सियारा है इन दोनों घरों का मालिक ये कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है। हालांकि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि ये जो खाना नंबर 1, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9 ये तरकोन घर कहते हैं। तरकोन यानी अच्छे घर माने जाते हैं, बहुत अच्छे घर। और ये जो 4 घर हैं, 1, 2, ये जो दरमियान वाले हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इनको केंद्र कहते हैं।
यानी कुछ किताबों में या कुछ लोग यूं कहते हैं कि अगर केंद्र का मालक केंद्र में ही हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। फिर ये भी कहते हैं कि अगर केंद्र का मालक त्रिकोण में हो, यानी पहला घर भी त्रिकोण में आएगा, पांचवा और नौवां, अगर केंद्र का मालक त्रिकोण में हो तो फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। या त्रिकोण का मालक केंद्र में हो तो फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, ये जो बंदा है, इस बंदे के ऊपर ये जो दिशा चल रही है 2018 से शुरू हुई है, और कुंडली के 10वें घर का और कुंडली के 11वें घर का मालक स्यारा जोहल है, क्योंकि कुंडली का 10वां घर बुर्ज जद्दी है और 11वां घर बुर्ज दिल्लू है। इन दोनों घरों का मालक कुंडली के 5वें घर में बैठा हुआ है, यानी त्रिकोण में बैठा हुआ है और 27 डिग्री के ऊपर तकरीबन बैठा हुआ है। एक तो ये है कि जो स्यारा 27 डिग्री के ऊपर आ जाता है वो स्यारा बूढ़ा हो जाता है। यानी जैसे किसी बंदा कोई बूढ़ा हो जाता है ना, तो उससे काम करने की उसमें हिम्मत ताकत नहीं होती, तो इसी तरह भी ये स्यारे की पोजीशन भी कुछ इस तरह की है। हालांकि बैठा त्रिकोण में है मगर उसमें ताकत नहीं है, बूढ़ा हो चुका है। दूसरी बात यह है कि ये बैठा हुआ है बुर्ज असद में। बुर्ज असद जो है ये स्यारे शमश का घर है। तो स्यारा शमश और स्यारा जोहल ये दोनों स्यारे एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो मतलब ये हुआ कि स्यारा जोहल जो कुंडली के 10वें और 11वें घर का मालक होकर कुंडली के 5वें घर में अपने दुश्मन के घर में बैठा हुआ है। तो जब वो बैठा ही दुश्मन वाले घर में है तो बेशक भी वो त्रिकोण में बैठा हो, उसका क्या फायदा होगा। यानी दुश्मन के घर में है, तो जब वो दुश्मन के घर में होगा तो जब तक उसका दौर चलेगा, दिशा चलेगी, उस वक्त तक उस बंदे के ऊपर मसले मसाइल रोजगार के, इज्जत शोहरत के, गवर्नमेंट के चलते ही रहेंगे। तो इस बंदे को जब मैंने ये बताया कि आपका रोजगार बिल्कुल नहीं है, आप बहुत परेशान हैं वगैरह वगैरह, तो ये बंदा कह रहा है कि वाकया ही मैं 2018 से लेकर अब तक बहुत परेशान हूँ और मेरा रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ और रोजगार की वजह से खास करके मैं बहुत परेशान हूँ। तो मतलब ये समझाने का था कि अगर वो त्रिकोण का मालक हो या वो केंद्र का मालक हो, अगर वो अच्छी पोजीशन में होगा तो फिर ही वो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर वो अच्छी पोजीशन में नहीं होगा, यानी अगर वो केतु या राहु के साथ या वो शमश के साथ या वो नीच का हो जाए या वो दुश्मन के घर में बैठा हो, तो फिर वो कैसा रिजल्ट देगा अच्छा, यानी फिर वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।